एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। विशाल एक गरीब परिवार में जन्मा था। विशाल ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। विशाल के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वो अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे। जो भी किताबें उन्हें मिलती थी उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए विशाल की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो पुस्तकालय से किताबें उधार लेने की कोई किलोमीटर पैदल चलकर पास के शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री सागर नाम के एक दयालु शिक्षक ने विशाल के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी और पहचानते हुए श्री सागर ने विशाल को सलाह देने और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की पेशकश की। विशाल की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठी, क्योंकि ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री सागर के द्वारा बताई गई सलाह से विशाल की सीखने की गति और तेज हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों की गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन विशाल के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वो अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों को उत्थान करना चाहते थे। विशाल ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ना शुरू किया। विशाल का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। विशाल की पहल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही और बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उसकी कक्षाओं में शामिल हो गए। विशाल का अस्थायी स्कूल सीखने का केंद्र बन गया, जहाँ हर कोई एक दूसरे के सामनों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया। जैसे ही विशाल ने अपनी मिशन जारी रखा, उससे रास्ते में कोई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग एक निरंतर संघर्ष था और ग्रामीणों ने शुरू में शिक्षा के मूल्यों पर संदेह किया। हालांकि विशाल की अथक भावना और उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। समय के साथ विशाल की मेहनत रंग लाने लगी। उनके गांव के छात्र ने परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना, छात्रवृत्ति हासिल करना और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। विशाल के समर्पण का प्रभाव न केवल छात्रों के जीवन में बल्कि गांव के समग्र विकास में भी महसूस किया गया। विशाल के इस अच्छे कार्य की खबर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंची, जो विशाल की संघर्ष भरी कहानी से गहराई से प्रेरित था। उस व्यक्ति ने विशाल की परियोजना का विस्तार करने और स्कूल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। नए मिले संसाधनों के साथ विशाल का स्कूल खूब फला फूला। एक कक्षा, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक पूरी तरह कार्यक्षम सैनिक संस्थान बन गया। स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही पड़ोसी गांवों के छात्रों को भी आकर्षित किया। एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़के से एक सम्मानित शिक्षक और छात्रेकर बनने तक विशाल की यात्रा दूर दूर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने दृढ़ संकल्प, लचीलापन और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। आज विशाल का गांव इस बात का चिता जगता उदाहरण है कि जब लोग एक दूसरे का उत्थान करने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। एक बार गरीब गांव अब संपन्न हो रहा है। शिक्षित व्यक्तियों से इसके विकास और विकास में योगदान दिया है। विशाल की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि परिस्थितियों को कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है, एक बेहतर जीवन जी सकता है। हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितनी ही बड़ी चुनौतियों क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।